हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम उसमें करेंगे अभ्यास 14.6। आइए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसके सममित अक्ष खींचिए। तो हमारे इसमें स्टेप दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो एक रेखा L खींचकर उस पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। एक रेखा हमने L खींची, उस पर एक बिंदु लिया O। अब प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रखकर एक चाप खींचिए जो L को, अब हमने एक चाप ऐसे करके खींच ली जो बिंदु L को किस पे काट रही है, O पे। अब लाइन रेखा L को बिंदु A पर काटती है। अब प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को A पर रखकर एक चाप लगाइए। अब हमने क्या करा, एक चाप यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है ना। एक चाप लगाया हमने। अब जो पहले बिंदु चाप को बिंदु B पर काटता है, यहाँ पर हमने वो रखा तो एक चाप लगाया, ये काटता है B पर। अब OB को मिलाया, हमने क्या करा, OB को मिला दिया तो BOA, ये BOA जो बना हमारा ये वाला, ये हमारा बना 60 डिग्री। कितने का बना, 60 डिग्री का। अब प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को B पर रखकर एक चाप लगाया। फिर B पर रखकर एक चाप लगाया। जब हमने चाप लगाया तो वो C पर काटता है, C पर उसने काट दिया। अब कोण BOC का समद्विभाजक खींचा, BOC इसका समद्विभाजक जब हम खींचेंगे तो जो पहले चाप को बिंदु D पर काटता है तो DOA, ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा 90 डिग्री। अब हमने क्या करा, DOB का समद्विभाजक खींचेंगे। हम DOB का समद्विभाजक खींचेंगे तो OP खींचा हमने, वो क्या आया हमारा 75 डिग्री। कैसे, और आप ऐसे भी देख सकते हो, 60 ये है, 90 ये है। जब आप 60 या 90 को प्लस करोगे और उसको 2 से विभाजित करोगे, यानी कि भाग दोगे, तो 150 को आप 2 से भाग दे रहे हैं तो आपका आंसर आएगा 75। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक करा है। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 147 माप वाले कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। किरण OA खींचिए। किरण क्या है, OA हमने खींची। प्रकार की सहायता से AOB 147 बनाया। हमने प्रकार की सहायता से AOB बना दिया 147, AOB। अब कह रहे हैं बिंदु कोण की रचना कीजिए समद्विभाजक। अब कह रहे हैं बिंदु O को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर 2 चाप लगाए। बिंदु किसे, O को केंद्र मानकर 2 चाप हमने यहाँ लगा दिए। आज हमने 2 चाप लगाए जो रेखाओं OA और OB को क्रमश P और Q पर काटते हैं, P पर Q पर काटते हैं। अब हमने क्या करा, बिंदु P को केंद्र मानकर PQ से अधिक त्रिज्या वाले एक चाप लगाया। PQ से अधिक त्रिज्या वाला क्या लगाया, एक चाप। तो ये चाप ऐसे आया, P को केंद्र मानकर, Q को केंद्र मानकर यहाँ लगाया। अब बिंदु Q को केंद्र मानकर उसकी त्रिज्या का एक और उसी त्रिज्या का लगाना, ये ध्यान रखना, त्रिज्या चेंज नहीं करनी। दोनों चाप परस्पर, अब जहाँ ये काट रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया R। क्या नाम दे दिया, R। तो अब हम R को क्या करेंगे, R को हम O से मिला देंगे। जब R को O से मिलाया और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो इस प्रकार OR कोण AOB का वांछित समद्विभाजक है। OR क्या है, OR जो है वो क्या है, OR एंगल AOB का वांछित समद्विभाजक है, ठीक है। हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। एक समकोण खींचिए, उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। एक समकोण खींचना है, समकोण कितने का होता है भाई, 90 डिग्री का। उसका समद्विभाजक कितने का होगा, समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भागों में, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45, यानी कि 45 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना है। रेखा PQ बनाकर उस पर एक बिंदु O लिया। PQ बनाई, उस पर एक बिंदु लिया हमने O। अब बिंदु O को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। बिंदु O को केंद्र माना, एक चाप लगाया जो A और B पर काटता है। अब बिंदु A और B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया हमने AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, एक चाप लगाया, एक चाप A से माना और एक चाप B से, और जिस पर ये काटता है उसे नाम दिया हमने C। OC को हमने क्या करा, OC को हमने मिला दिया। इस प्रकार COQ वांछित समकोण है, COQ वांछित समकोण यानी कि 90 डिग्री।
बिंदु बी ई को केंद्र मानकर, अब हमने क्या करा, बी और जहाँ पर ये कोण है उसे ई मानकर, इसको केंद्र मानकर एक हमने क्या करा, आधे से अधिक त्रिज्या लेके इसका एक चाप लगाया बी से और ई से। तो जहाँ वो काट रहा है उसे हमने नाम दिया डी। अब ओ और डी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। देखो यही हमने यहाँ लिखा है कि बिंदु बी और ई को केंद्र मानकर बी ई के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो परस्पर बिंदु डी पर मिलते हैं। ओ डी को मिलाया, इस प्रकार ओ डी जो है कोण सी ओ क्यू का समद्विभाजक है। तो इस स्टेप आपको इजीली तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 153 डिग्री का एक कोण खींचिए और इसके 4 बराबर भाग कीजिए। सबसे पहले किरण ओए बनाया, ओए हमने बना दिया। अब बिंदु ओ पर चांदे की सहायता से ए ओ बी 153 डिग्री बनाया। ए ओ बी ये कितना बनाया, पूरा ये कंप्लीट बना दिया हमने। ए ओ बी 153, ए ओ बी कितने का बनाया, 153 डिग्री का। अब कोण ए ओ बी का समद्विभाजक ओ सी खींचा। पहले हम ए ओ बी का समद्विभाजक खींचेंगे ओ सी, ये रहा। वही ए को केंद्र मानकर और बी को केंद्र मानकर आपस में चाप लगाया, चाप को इनको काट दिया, फिर उसके बाद जिस पे काट रहे हैं उसे सी नाम दे दिया, सी और ओ को मिला दिया। तो ए ओ बी का समद्विभाजक पहले हमने ओ सी खींचा, फिर ए ओ सी इसका समद्विभाजक हमने क्या खींचा, फिर हमने इसको समद्विभाजक खींचा हमने ओ डी, क्या खींचा, ओ डी। फिर उसके बाद बी ओ सी इसका समद्विभाजक कितना खींचा, ओ ई। तो अब देखो 1 2 3 4 इससे हो गए ना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार ओ सी ओ डी ओ ई कोण ए ओ बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमने ए ओ लाइन खींची थी, लाइन खींचने के बाद फिर हमने क्या करा था, 153 डिग्री का कोण बनाया था। फिर उसके बाद ए बी का समद्विभाजक खींचा था, ए ओ बी का क्या आया था, वो ओ सी। फिर ए ओ सी का समद्विभाजक खींचा था, वो था ओ डी। फिर उसके बाद बी ओ सी का समद्विभाजक खींचा, वो था ओ ई। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हमने आपको बताया कि 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गए हैं। अब हम देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। रूलर प्रकार की सहायता से निम्न नापों के कोणों की रचना कीजिए। ठीक है, तो ए पार्ट किरण ओए बनाया हमने। सबसे पहले हमने किरण बनाई ओए, फिर उसके बाद क्या करा हमने, बिंदु ओ को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर, ओ को हमने क्या माना, केंद्र यानी कि सेंटर मान के अब हम एक कोई भी आर्क लगा देंगे यहाँ से ऐसे करके, इस तरीके से एक चाप क्या लगाया, एक चाप लगाई जो किरण ओ ए को बिंदु कहाँ पर काट रही है, बिंदु पी पर काटती है। ठीक है, अब हमने क्या करा, बिंदु पी को अब यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे। अब बिंदु पी को केंद्र मानकर यहाँ से एक आर्क लगाई जो क्यू पर काटती है। ठीक है, पी को केंद्र मानकर प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए एक चाप लगाया जो पहले चाप को क्यू पर काटता है। अब ओ क्यू को मिलाया, इस प्रकार बी ओ ए कितना है हमारा 60 डिग्री। ए पार्ट हमने कंप्लीट करा, हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है, किरण ओए बनाया, फिर बिंदु ओ को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, एक चाप हमने लगा दिया जो किरण ओए को बिंदु ओ ए को बिंदु पी पर काटता है। अब पी को केंद्र मानकर प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए एक चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु क्यू पर काटता है। फिर इस ओ क्यू को हमने क्या करा, ओ क्यू को मिलाया और इस प्रकार बी एक इसे आगे बढ़ाएंगे, नाम दे देंगे बी ओ ए कितना है 60 डिग्री। अब बिंदु पी और क्यू को केंद्र मानकर पी क्यू के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाइए। पी क्यू के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप पी से लगाया, एक चाप क्यू से लगाए। अब पी क्यू से जो परस्पर सी पर मिलते हैं, किस पर मिल रहे हैं, सी पर, तो ओ सी को मिलाया, इस प्रकार सी ओ ए 30 डिग्री हमारा बन गया। तो बी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं सी पार्ट 90 डिग्री। किरण ओ ए बनाया, क्या करा हमने, ओ ए एक किरण हमने क्या करी, बनाई। अब ओ को केंद्र मारकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, एक चाप हमने यहाँ लगा दिया जो किरण ओ ए को बिंदु एक्स पर काटता है। कहाँ पे काटता है, बिंदु एक्स पर। तो हम क्या करेंगे, बिंदु एक्स को केंद्र मानकर प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए
एक चाप लगाया जो पहले चाप को y पर काटता है, पहले चाप को y पर काटता है। फिर y को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु z पर काटता है। इस प्रकार y को केंद्र मानकर प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए एक चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु z पर काटता है। अब क्या करा, बिंदु y और z को, हमने y को और z को ही केंद्र माना और x, y और z के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाए जो परस्पर बिंदु, यहाँ से एक चाप लगाए, यहाँ से एक चाप लगाए जो परस्पर बिंदु s पर काटते हैं। हमने OS को मिला दिया और किरण OB को बनाया, यानी कि थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर दिया और उसे OB हमने किरण कह दिया। इस प्रकार BOA क्या है हमारा 90 डिग्री। हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 45 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसके समद्विभाजक बताइए। तो देखो रचना के पद क्या है, 1 2 3 4 5 6। रेखा PQ बनाकर उस पर बिंदु O लिया, PQ बनाई और उस पर एक बिंदु लिया O। अब बिंदु O को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। बिंदु O को केंद्र माना और एक चाप हमने ऐसे करके लगा दिया जो रेखा PQ को बिंदु A और B पर काटता है, A और B पर काटता है। बिंदु A और B को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमने चाप लगाए जो इन्हें C पर काटते हैं। जब C पर काटा तो इस लाइन को हमने OC को हमने क्या करा, मिला दिया। अब OC किरण मिलाया तो COQ जो है हमारा 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, कोण COE का समद्विभाजक OE खींचा। COQ का समद्विभाजक हमने क्या करा, हमने एक COQ का समद्विभाजक OE खींचा। अतः QOE बन गया है 45 डिग्री आ गया। पर इन्होंने बोला था कि इसका भी समद्विभाजक करना है, तो पुनः कोण QOE का समद्विभाजक खींचा, OG खींचा, ये आ गया OG। तो एंगल QOG बराबर EOG क्या हो गए 22.5। तो देखो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि 45 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री। ओके, अब 7th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 135 का कोण खींचिए और उसका समद्विभाजक कीजिए। रेखा PQ बनाकर उस पर एक बिंदु O लिया। अब O हमने क्या करा, O को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। O को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो रेखा PQ को A और B पर काटता है। बिंदुओं A और B को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाए जो परस्पर बिंदु R पर मिलते हैं। आधे से अधिक लेकर चाप लगाए जो परस्पर बिंदु R पर मिलते हैं। अब OR कोण हमने क्या करा, मिलाया। OR क्या करा हमने, OR मिला दिया। तब QOR और POQ, ठीक है, POR आएगा यहाँ 90 डिग्री के बैठेंगे ये दोनों और ये दोनों। अब कोण क्या करा हमने, POR का समद्विभाजक OD खींचा। POR का समद्विभाजक हमने खींचा OD। अतः QOD कितना आया 135। क्या आया QOD 135। जब आप मेजर करोगे यहाँ पे D रखकर तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 135। पुनः कोण QOD का समद्विभाजक OE खींचा। अब QOD का समद्विभाजक OE हमने क्या करा, खींच दिया। तो QOE का समद्विभाजक DOE होगा 67 और 1/2 डिग्री। ओके, 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, 8th क्वेश्चन में दिया है 70 डिग्री का कोण खींचिए, इस कोण के बराबर रूलर प्रकार की सहायता से कोण बनाइए। प्रकार की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया अर्थात POQ क्या है हमारा 70 डिग्री। किरण AB को बनाया, किरण AB को क्या करा हमने, बना दिया। अब बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो कोण POQ की भुजा को दो बिंदुओं L और M पर काटता है। हमने क्या करा, बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, O को केंद्र मानकर एक चाप हमने लगा दिया जो कोण POQ की भुजा को दो बिंदु L और M पर काटता है। बिंदु A को केंद्र मानकर तथा प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए एक चाप लगाया।
अब बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए हमने एक चाप लगा दिया जो बिंदु ए बी को लाइन को एक्स पर काटता है। अब प्रकार में एल एम के बराबर त्रिज्या ली, एल और एम के बराबर जितनी मेजर करके त्रिज्या ले ली। अब हम क्या करेंगे, प्रकार के नुकीले सिरे को एक्स पर रखा और एक चाप लगा दिया वाई का जो पहले चाप को वाई पर काटता है। तो हम कह सकते हैं कि ए वाई को मिलाया, क्या करा हमने, ए वाई को मिला दिया। इस प्रकार वाई ए एक्स 70 डिग्री होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 40 डिग्री का एक कोण खींचिए और इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए। प्रकार की सहायता से 40 डिग्री का कोण एओबी बनाया। क्या करा हमने, एक प्रकार की सहायता से एओबी कोण बना दिया। प्रकार क्या, बल्कि आप इसे किसकी सहायता से बनाए, चांदे की सहायता से। रेखा पी क्यू बनाई, सबसे पहले हमने रेखा बना दी पी क्यू। अब रेखा पी क्यू पर कोई बिंदु एम लिया, ये हमने रेखा ले ली पी क्यू, इस पर एक बिंदु ले लिया हमने एम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ओ को, ये जो ए ओ बी वाला था ये ए ओ बी, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ए ओ बी की भुजाओं को दो बिंदुओं एल और एम पर काटता है। किस पर काटता है, एल और एम पर। हम क्या करेंगे, बिंदु एम को केंद्र मानकर, बिंदु एम को प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए, अब यहाँ से बिना कोई परिवर्तन किए एम क्यू को एक्स बिंदु पर काटता है। ये रहा, किस पे काट रहा है, एक्स पर काट रहा है। अब प्रकार में एल एन के बराबर त्रिज्या लीजिए। अब हमें एल एन के बराबर क्या लेनी है, त्रिज्या। प्रकार के नुकीले सिरे को एक्स पर रखकर एक चाप बनाया। क्या बना दिया, एक चाप जो पहले चाप को वाई पर मिलता है। हम क्या करेंगे, एम और वाई को मिलाया। इस प्रकार क्यू एम वाई इक्वल टू 40 और पी एम वाई उसका संपूरक है। संपूरक एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, संपूरक क्या होता है, संपूरक वो होता है जो दोनों मिलकर एक एंगल बनाते हैं कंप्लीट करके। तो इस प्रकार क्यू एम वाई इक्वल टू 40 डिग्री और पी एम वाई एक क्या है, संपूरक कोण है, यानी कि 180 डिग्री का। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। आज हमने एंगल बनाने सीखे, ठीक है। 90 का सीखा था हमने और 60 का भी सीखा, 120 का भी एक बार और रिकॉल करा देती हूँ। यहाँ पे एक लाइन ली, लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एक नाम देंगे ए और बी, फिर यहाँ एक पॉइंट लेंगे ओ। अब क्या करेंगे, हम ओ पर रखकर पहले ए को बनाकर एक आर्क लगाएंगे जो ओ पर काटेगी। अब क्या करेंगे हम, अब बिना इसकी त्रिज्या में परिवर्तन करे ओ पर एक चाप लगाएंगे। जो पहला वाला आर्क लगेगा वो बनता है हमारा 60 का, जो दूसरा वाला लगेगा वो बनता है हमारा 120 का, और जो इन दोनों की हेल्प से एक आर्क यहाँ लगेगा और एक आर्क यहाँ लगेगा, तो ये हमारा बनता है 90 का। कितने का बनता है, 90 का। और अगर हम 60 और 90 की हेल्प से बनाते हैं तो इनके बीच वाला जो वो बनता है 75 का। अगर हम 60 और 0 की हेल्प से बनाते हैं तो वो हमारा बनता है 30 डिग्री का। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आज हमने सीखे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।